ये है दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव करियर, जो ना तो एस्ट्रोनॉट है, ना ही डॉक्टर और ना ही लॉयर। अब जहाँ बाकी करियर ऑप्शन में खर्चा कुछ लाख या करोड़ में होता है, वहाँ इस करियर का एवरेज खर्चा ही 200 करोड़ रुपए। और मैं बात कर रहा हूँ F1 रेसिंग के बारे में। लेकिन इतना पैसा जाता कहाँ है? अब जहाँ बाकी करियर की शुरुआत 17-18 साल की उम्र से हो जाती है, वहाँ F1 रेसिंग के लिए तुम्हें 5 साल की उम्र से शुरू करना पड़ता है, वरना तुम कभी भी F1 स्पोर्ट्स में जा ही नहीं सकते। और इसकी शुरुआत होती है कार्टिंग से, जिसका 1 साल का एवरेज खर्चा आता है 50 लाख रुपए, जिसमें 10 साल का कार्टिंग एक्सपीरियंस तुम्हें चाहिए ही होगा, जिसका कॉस्ट आएगा 5 करोड़ रुपए। फिर आता है स्टेज 2 यानी F4 रेस, जहां ड्राइवर को पता लगता है कि ये ऐसी जंग है जहां टैलेंट और पैसा दोनों चाहिए, जिसका एक सीजन का एवरेज कॉस्ट ही 8 करोड़ रुपए होता है। एंड मोस्टली ड्राइवर्स 2 सीजन तो खेलते ही हैं, तो 16 करोड़ इसका खर्चा। और फिर आता है F3, जहां तुम्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है और टीम्स तुम्हें नोटिस करती हैं, जिसका पर सीजन का खर्चा होता है 15 करोड़ रुपए। और इसे भी मोस्टली ड्राइवर्स 2 सीजन तो खेलते ही हैं, तो 30 करोड़ रुपए। और फिर आता है F2 रेस, जहां डिसाइड होता है कि तुम F1 रेसर बन सकते हो या नहीं। इस रेस में मीडिया से लेकर फेमस टीम जैसे मर्सिडीज, मैक्लेरन, रेड बुल सब तुम पर नजर लगाकर बैठे होते हैं, जिसका एवरेज पर सीजन कॉस्ट है 35 करोड़ रुपए एंड 2 सीजन का खर्चा 70 करोड़ रुपए। और फिर कहीं जाकर तुम पहुंचते हो F1 रेस में, जहां तुम अब पैसा कमाना शुरू करते हो। लेकिन F1 में सिर्फ 20 सीट्स ही होती हैं, जो कि रेयरली ही ओपन होती है, क्योंकि मोस्टली ड्राइवर्स 35 से 40 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जिसके कारण साल में मुश्किल से 1 या 2 सीट्स ही ओपन होती हैं। और हाँ, F1 रेस में सिलेक्ट होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि तुम कब तक खेलोगे, क्योंकि अगर गलती से कोई स्पॉन्सर छोड़ के जाता है या फिर तुम पिछली 5 रेसेस में अंडर परफॉर्म करते हो, तो तुम्हारा करियर गया पानी में। मतलब ये एक ऐसा करियर है कि जहां तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे फादर को अल्ट्रा सक्सेसफुल होना पड़ेगा। बाकी ऐसे और कंटेंट के लिए मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लेना।